Good morning, students. Today we will study class 11th Hornbill poetry section, poem third, The Voice of the Rain. Okay, students, this poem is composed by Walt Whitman. स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के टाइटल के बारे में। टाइटल इज द वॉइस ऑफ द रेन, यानी वॉइस कहते हैं आवाज़, यानी बारिश की आवाज़। तो यहाँ पर क्या है, इस पोएम में क्या बताया गया है कि पोएट जो है अ, बारिश पड़ रही है और वहाँ पर खड़ा हुआ है, बारिश को देख रहा है। तो वो बारिश से प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो बारिश से प्रश्न पूछता है, कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो फिर उसका रिप्लाई जो है, वे जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, बारिश की बूंदें हैं, वो उसका उत्तर देती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी बिगिन। एंड हु आर्ट दाउ, दाउ मीन्स होता है तुम, यू। तो यहाँ पर पोएट रेन से पूछ रहा है कि तुम कौन हो। हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर, शोवर कहते हैं बौछार, पानी की बौछार या बूंद, बारिश की बौछार। यानी पोएट कहता है कि मैंने पूछा, किससे पूछा, बौछारों से, बारिश की बूंदों से, जो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से गिर रही थी, बहुत ही धीमे धीमे गिर रही थी। विच स्टेज टू टेल, जिसको देखकर बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होता है कि बारिश तो देखकर बोल नहीं सकती, लेकिन उसको एक मानवीकरण तरीके से देखा गया है। गिव मी एन आंसर, तो बारिश ने मुझे उत्तर दिया। पोएट कहता है कि बारिश ने क्या उत्तर दिया, एज हेयर ट्रांसलेटेड। तो पोएट यहाँ पर कह रहा है कि जो जो मैं आपको अपने पाठकों को जो उनको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि वॉइस ने, उसने सॉरी, रेन ने क्या कहा। रेन ने क्या बोला कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, यानी मैं पृथ्वी की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, यानी बारिश की बूंदे ने कहा या बारिश ने कहा। यानी यहाँ पे क्या है कि फिर इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में है, एटर्नल आई राइज इम्पेपेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। यानी जो पोएट बताता है कि जो बारिश है, यानी बारिश खुद को बताती है कि ये एक एटर्नल प्रोसेस है। एटर्नल कहते हैं शाश्वत, जो हमेशा चलने वाला, एवर लास्टिंग, कभी खत्म नहीं होने वाला प्रोसेस है ये। आई राइज इम्पेलेबल का मतलब होता है एस्पर्स ऑफ द लैंड, यानी बिना छुए मैं धरती से उठती हूँ। बारिश की जो बूंदे होते हैं भाप बनकर वेपराइज होकर उड़ती हैं, पानी फिर आकाश आसमान में चली जाती हैं। एंड द बॉटमलेस सी, और कहाँ से उठती हैं, और जो समुद्र होता है जो बहुत ही गहरा, बॉटमलेस का मतलब वेरी डीप, समुद्र से जो वाटर की वेपर होती है वो उठती हैं और बादलों में चली जाती है और वहाँ से कंडेंसेशन होकर उसके रूप में, बारिश के रूप में पड़ती हैं। तो ये बात ये रेन बता रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, अपवर्ड टू हेवन, यानी यहाँ पर क्या बताया गया है कि अपवर्ड टू हेवन, यानी स्वर्ग तक ऊपर उठती हैं वे। वैंस, वैंस मीन्स वहाँ से। वेगेली का मतलब अस्पष्ट रूप से फॉर्म बनती हैं, अस्पष्ट रूप से बनती हैं वे। ऑल टुगेदर चेंज, और फिर ऊपर आसमान में जाकर कंडेंस होकर वे बदल जाती है। एंड येट द सेम, और फिर दोबारा वापस धरती पर गिर जाती हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है, बारिश नीचे पड़ती है और फिर वो वाटर वेपर के रूप में उड़कर फिर आसमान में बारिश के रूप में पड़ती हैं। नेक्स्ट है, आई डिसेंडेड टू लेव द ड्राउट्स, यानी बारिश खुद बता रही है कि मैं नीचे, डिसेंड का मतलब नीचे आना, कि मैं नीचे आती हूँ, और लेव का मतलब वॉश, और वॉश करती हूँ द ड्रॉस, सूखेपन को। धरती पे जो सूखापन हो जाता है बारिश से, वो सूखापन धुल जाता है धरती का। एटोमीज, एटोमीज कहते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे जो कण होते हैं एटम से मिलकर बनाए, यानी धरती पे जो पड़े होते हैं उनको मैं वॉश करती हूँ। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब इज अर्थ, और धरती पर जो डस्ट पड़ी रहती है, धूल मिट्टी, उसको भी वॉश कर देती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और यहाँ पर क्या कहती है कि मेरे बिना तो बीज भी नहीं उग सकते। जो पौधों के बीज होते हैं, सीड खेतों में डालते हैं, तो वे भी उग नहीं सकते, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक
पेड़ पौधों को न्यूरिशमेंट नहीं मिलता, पोषण नहीं मिलता। लेटेंट अनबॉर्न, तो क्या हो जाते हैं वे बिना बारिश के? इंटेंट मीन्स, लेटेंट मीन्स इनएक्टिव, बिल्कुल निर्जीव से हो जाते हैं वे, और अनबॉर्न, और बिना बारिश के वे पैदा नहीं हो सकते। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, और वो क्या कहती है बारिश, और हमेशा दिन और रात। आई गिव बैक, यानी मैं खुद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करती हूँ। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और वापस मैं उनको जीवन देती हूँ अपने सोर्स से, ओरिजिन जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है एंड मेक प्योर एंड प्यूरिफाइड, और मैं धरती पर जितने भी गंदगी होती है या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको बिल्कुल वेरीफाई, शुद्ध कर देती हूँ और ब्यूटीफाई कर देती हूँ। वहाँ का वातावरण जो पृथ्वी का, धरती का, बहुत ही शुद्ध कर देती हूँ। फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, इसके बाद में पोएट क्या करता है कि पोएट को एक मन में एक सॉन्ग याद आता है जो उसकी प्रेज में गाता है। तो जिस प्रकार से कविता लोगों को आनंद देती है, खुशी देती है, उसी प्रकार जो रेन होती है वो भी पृथ्वी को खुशी देती है। नेक्स्ट लाइन में क्या बताया गया है? फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट बर्निंग, और पोएट अपने गाने के द्वारा क्या करता है? लोगों को खुशी देता है, और कहीं कहीं पर जाकर क्या करता है? वॉन्डरिंग, घूम घूम कर लोगों को गाने सुनाता है। नेक्स्ट है रैक्ड ऑन अनरैक्ड, कुछ लोग तो उसकी सराहना करते हैं और कुछ लोग उसकी सराहना नहीं करते। डूली विद लव रिटर्न्स, और क्या होता है इसी प्रकार से बारिश जो है उसको भी कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। डूली विद लव रिटर्न्स, और जो पोएट को उसके सॉन्ग के लिए लोग क्या करते हैं? अवार्ड्स देते हैं, ठीक है, उसे प्यार के रूप में उसको अवार्ड देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।